पेशा खिदमत है एक शाम शेख सलाहुद्दीन साहब के नाम ऑल इंडिया मुशायरा जो 12 कला जौनपुर यूपी इंडिया में 12 नवंबर 2013 को हुआ, जिसे सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक ने लाइव टेलीकास्ट किया। के साथ एक नज़्म पढ़ता हूँ। एक मुल्क है दुनिया के एक नक्शे पर। चचा जो बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शेरों पे दाद दिए, मैं उनकी शिरकत चाह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। नौजवान दोस्त भी जुड़े। एक बहुत बर्बाद सा दुनिया के नक्शे पर एक बर्बाद सा एक बेहाल सा मुल्क है, उजड़ा हुआ। अगर वो बोल पाता तो शायद यूं बोलता। पढ़ता हूँ, सुनिएगा, आप महसूस करें कि माइक पर इमरान नहीं बल्कि वो मुल्क खड़ा होकर के बोल रहा है। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मेरी बहुत सारी नज़में सुनी है, एक नई नज़म सुनिए। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, जुड़ जाइएगा थोड़ी देर। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मांगते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, बहुत रोया था ये लोग कहते हुए। पढ़ता हूँ, मेरे आंसुओं से जुड़ के मुझे बताइएगा। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों कितना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। हदीसों के जानकार लोग बैठे हैं, मैं एक एक बंद पढ़ता हूँ। मेरे आंसू से जुड़ के मुझे बताइएगा। आप बहुत बेदार लोग हैं, आप जुल्फ और आंचल की शायरी पे बहुत उछलते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं वो सब करूं और वो सब मुझ पे सूट भी करता है, लेकिन मेरी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं कभी कभी बहुत उदास अपने अब्बू को देखता हूँ। मैं देखता हूँ टीवी चैनल्स पर वहाँ मासूमों की लाशें, तो मेरा मन करता है कि मैं बोलूँ, क्योंकि उनसे ईमान का रिश्ता है। मेरे आका ने जो रिश्ता जोड़ा है, मैं उस रिश्ते की बुनियाद पे, अपनी ईमान की बुनियाद पे ये बंद पढ़ता हूँ। सुनिए। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर, आए थे एक दिन मेरे घर, आए थे दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, आए थे एक दिन मेरे घर, आए थे सारी दुनिया को तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे। जिसकी परवाज़ है आसमानों तलक, जिसकी परवाज़ है आसमानों
زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین فلسطین ہوں، میں فلسطین بند سنیے گا۔ جونپور، اعظم گڑھ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں ایمان بھی زندہ ہے، جہاں دین بھی زندہ ہے، جہاں مدارس بھی زندہ ہے، جہاں مسجدوں میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ میں اس سرزمین پہ یہ بند پڑھتا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ فرمان پلتا رہا، مارو کتنوں کو مارو گے تم، ہم لڑیں گے آخری سانس تک لڑیں گے۔ پڑھتا ہوں۔ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک۔ آپ کی تالیاں، آپ کی دعائیں کہیں اپنے کمروں میں راکٹ لانچر اور سپر پاور پرمانوؤں سے بچنے کی جگت سوچ رہے ان بے بس مسلمانوں کو طاقت دیں گے۔ میں پڑھتا ہوں۔ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا۔ شاید دوستوں سے اس مسئلے کی داد چاہتا ہوں کہ ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، تمہارے پاس سپر پاور ہے، ہمارے پاس اس سے بھی بڑی پاور ہے، اللہ اکبر۔ میں پڑھتا ہوں۔ ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ پچھلے 31 تاریخ سے 10 تاریخ تک میں سعودی عرب میں تھا، دمام، جدہ اور جبیل میں میرے اکیلے کے مشاعرے تھے، میرا انڈیویجول شو تھا۔ میں دمام میں یہ نظم پڑھ رہا تھا، حرم شریف میں بیٹھنے والے ایک بزرگ میرے پاس آئے، انہوں نے مائک پہ لپٹا کے مجھے 2 منٹ وہ روئے، اور میں بھی بہت زیادہ قطار رو پڑا، نہ جانے وہ کیا کیا لمحہ تھا۔ میں وہاں ملی مقدس دعاؤں کے سائے میں آخری بند پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں۔ میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ یہ جو میرے نوجوان دوست کھڑے ہیں، ان کی آنکھوں کی چمک کی بنیاد پہ یہ مصرعے پڑھتا ہوں کہ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے۔ مسکرانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے وہاں، لیکن امریکہ اب ہم روئیں گے بھی نہیں۔ میں پڑھتا ہوں۔ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے۔ اور کسی بھی لمحے میں
इमरान से जरा सी भी मोहब्बत की है तो मेरा दामन भर के भेजिएगा। मुझे ये शिकायत नहीं है कि मेरे हिस्से में आधे से भी कम लोग आए। मुझे इस बात की खुशी है कि ये वो लोग हैं जिनके अंदर वाकई ईमान जिंदा है, जो कौम के दुनिया के किसी भी हिस्से में कौम पर हो रहे जुल्म के लिए रोते हैं, तड़पते हैं और अपना वक्त निकालते हैं। मैं सलाम करता हूँ आपकी मोहब्बतों को। अल्लाह करे आप जैसे कुछ और लोग पैदा हुए हिंदुस्तान में। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। सलाउद्दीन साहब कहीं सुन रहे हैं इस मुशायरे को, उनको बहुत सारी दुआएं देते हुए पढ़ता हूँ, सुनेगा। कैसे भाई पढ़ता हूँ। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो सारे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, सारे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो सारे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामाने तौहीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। एक मिनट, आप दोस्तों का हुक्म है। आपने अपना बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत। इस मुशायरे की शानदार निजामत की हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा जनाब नदीम फर्रुख साहब ने, इस मुशायरे के कन्वीनर रहे मोहम्मद आजम खान ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने और कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचाने में अपना अहम रोल अदा किया। वहीं दूसरी ओर इस मुशायरे के को कन्वीनर मोहम्मद जाहिद खान ने भी इस मुशायरे को कामयाब बनाने में अपना अहम रोल अदा किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब शेख सलाउद्दीन साहब का, जिनके नाम से यह ऑल इंडिया मुशायरा ऑर्गेनाइज किया गया और उनका इस मुशायरे को भरपूर ताउन मिला। हम शुक्रगुजार हैं स्टार टेंट हाउस के जनाब आजम खान के, जनाब एहतिशाम अहमद साहब के, और साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं ASD ग्रुप अल ऐन के जनाब सलमान इश्तियाक साहब का, और इन सब की सपोर्ट इस मुशायरे को मिली। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब जावेद आलम साहब का, साथ ही शुक्रगुजार हैं जनाब अनवर भाई के, जिनकी दावत पर हम जौनपुर पहुंचे और इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरा रॉकी टॉक सोशल मोबाइल एप्लीकेशन पर लाइव टेलीकास्ट किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब आसिफ भाई का, जिनकी मोहब्बतें भी हमें मिली। ये जो आपने देखा ये मुशायरे का एक वीडियो है। अगर आपको पूरा मुशायरा ये सुनना है तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। जी हां, रॉकी टॉक सोशल मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और लाइव मुशायरे देखिए, और उसके बाद पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com पर देख सकते हैं। आप हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286, और अगर आप मेल के थ्रू अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी है rockytalkmedia@gmail.com।
तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। बाय बाय।